नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी का नाम है जेठानी। बीना के शादी को कुछ ही महीने हुए थे। वो ससुराल में लोगों का स्वभाव ठीक से जान नहीं पाई थी, पर उसे इतना जरूर महसूस किया कि उसे पति और ससुर को छोड़कर बाकी सभी का स्वभाव कुछ ठीक नहीं है। उसमें इधर की बात करने की आदत, सामने से कोई कुछ कहता नहीं पर पीठ पीछे दूसरे की बुराई करने की आदत थी। इस काम में बीना की जेठानी पूरी माहिर थी। बीना का स्वभाव इससे बिल्कुल विपरीत था। वो भी जो भी बातें करती सामने करती, किसी के पीठ पीछे उसका बुराई करना उसे पसंद नहीं था। इसी बात का फायदा उसकी जेठानी उठाने लगी। घर वालों के सामने बीना की बुराई करती और बीना के आगे घर वालों की बुराई करती। जब बीना कहती मुझे तो ऐसे नहीं लगते, वो तुरंत कहती तुम अभी नई नहीं हो, इसको नहीं जानती हो। ये लोग सबके सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं, अभी तुम्हारे सामने अच्छे होंगे का दिखावा कर रहे हैं। बीना उसकी बातें चुपचाप सुन लेती पर कोई जवाब नहीं देती। इसी बीच उसकी विदाई हो गई और वो मायके चली गई। एक सप्ताह बाद जब वो लौटी तो किसी ने उसे ठीक से बातें नहीं की। उसने अपनी सास का पैर छुआ तो उन्होंने मुंह बनाकर कहा, ठीक है, जब मन में सामान ना हो तो पैर छूने का कोई मतलब नहीं। बीना चौंक गई और बोली, क्या बात है अम्मा जी, आप ऐसा क्या कर रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आपके सामान को ठेस पहुंची हो? उसकी सास कोई जवाब देती, तभी जल्दी से उसकी जेठानी वहां आकर कहती, अरे क्या बात लेकर बैठ गई अम्मा, अभी थक हार कर आई है, इसे आराम करने दीजिए, बातें तो बाद में हो रहेंगी। और उसे लेकर उसके कमरे में चली गई। वहां जाकर बोली, देखा, मैंने कहा था ना, ये लोग ऐसे ही बिना बात को ताना देकर अपमानित करते रहते हैं। तुम भी पलट कर जवाब दे दिया करो। मैं भी तो यही कहती हूँ कि तभी तो लोग ठीक रहेंगे। बीना ने कहा, मुझे जवाब देना नहीं आता, पर अम्मा जी, पूछना जरूर है कि वो नाराज किस बात पे है। बीना सोचने लगी कहीं भाभी ने तो कुछ मेरे खिलाफ नहीं बोल दिया। फिर सोचा, वो ऐसा क्यों करेगी? भाभी ठीक कहती है, इन लोगों का स्वभाव ही अच्छा नहीं है, बहू के अपमानित करके खुश होते हैं। वो अभी यही सोच ही रही थी कि उसकी जेठानी ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, अम्मा जी से कुछ न पूछना, नहीं तो घर में सभी लोग तुमसे नाराज हो जाएंगे। इस घर में अम्मा जी की ही चलती है, कोई भी उनकी किसी बात पे सवाल नहीं उठाता। तुम भी ऐसा ना करना, सबसे तो देवर जी भी नाराज हो जाएंगे। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, अभी कोई बात ना करना, वरना नहीं तो तुम दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, क्योंकि देवर जी अम्मा को बहुत आदत देते हैं। समझाना मेरा काम है, आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। बीना उनका चेहरा देखती रही, बोली, कुछ नहीं। जब बीना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो उसकी जेठानी वहां से चली गई। पर बीना को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कहा क्या हो गया जो सासू माँ इतनी नाराज है। कुछ देर बाद उसके पति आ गए, उसको उदास देखकर बोले, क्या बात है? उसे रहा नहीं गया और उसने सब बातें बताई और कहा, भाभी कह रही थी कि अम्मा ऐसे ही ताने से बातें करती है। नहीं, मेरी माँ ऐसी नहीं है। पति ने जवाब दिया, वो किसी और बात से परेशान नहीं होगी और तुम्हें सुना गई। इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान ना दो। उसने भी सोचा शायद यही हो और वो सामान्य हो गई। पर यह सिलसिला जारी रहा। वो आए दिन किसी न किसी बात पे नाराज हो जाती। उसके साथ ननद और देवर का व्यवहार भी ठीक नहीं रहता था। जब भी वो अपने सास और ननद के इस बारे में बात करने लगते तो कोशिश करती तो उसकी जेठानी बात ना करने देती, और जब वो सास के पास जाती तो जेठानी भी वहीं बैठी रहती। अब बीना को समझ में आने लगा कि इन सब के पीछे जेठानी जी का हाथ है, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि अपनी शंका किससे कहे। जेठानी जी का सीधे सीधे नाम ही नहीं ले सकती थी, इसीलिए पति से बात करे तो वो कहीं नाराज ना हो जाए। वो करे तो क्या करे, यही सोचकर बिना बहुत परेशान रहने लगी। घर में उसके पति और ससुर के अलावा सब उसे बात बात पे अपमानित करते रहते। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सीमा समाप्त होने लगी तो उसने सोचा आज रात अम्मा जी से जरूर बात करूंगी। उसे पता था कि आज उसके पति और ससुर किसी शादी में जाने वाले हैं। अम्मा अपने कमरे में अकेली रहेगी। आज वो अपनी सास से पूछेगी जरूर कि ऐसा उससे क्या हो गया या किया क्या है जो सभी उससे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। फिर अंजाम चाहे जो भी हो देखा जाएगा। अभी उसे कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला कि शाम को उसके जेठ अम्मा से उसकी बुराई करने लगे। वो अपने कमरे में आ ही रही थी कि उसने सुना वो कह रहे थे, इस औरत ने घर में आते ही अपने पराये की बात शुरू कर दी। अम्मा ने कहा, क्या हुआ, कौन ऐसी बातें कर रहा है? उसके जेठ बोले, मीना, उसने रीनू का अपमान किया है और उसे बात बात पर सुनाती है कि वो अपने मायके से कुछ नहीं लाई है।
रेनू अपने कमरे में रो रही है। अच्छा, इसने ऐसा कहा, अम्मा बोली। फिर कहने लगी, हाँ, यह कुछ भी कह सकती है, बहुत ही घमंडी औरत है। इसने बड़ी बहू से आते ही कहा था कि मैं आपको अम्मा पापा की इकलौती बेटी हूँ। मैं किसी से दबकर रहने वाली नहीं हूँ। इन लोगों से भी नहीं दबूंगी। इन्हें मुझे दबाकर रहना पड़ेगा। इन घर में मेरा पति सबसे ज्यादा कमाता है। इसके माँ बाप ने ना जाने कैसे संस्कार दिए इस लड़की को, किसी की इज्जत नहीं करती। और दूसरी तरफ मेरी बहू रेनू कितना संस्कारी है। यह सुनकर बिना समझ गई कि इन लोगों को दिल में मेरे खिलाफ नफरत चिठारी नहीं पड़ी है। उसने सोचा यह अच्छा मौका है अपनी बात करने का। उसने मम्मी पापा को सुनाया जा रहा था। अब वो चुप न रह सकी और उन लोगों के सामने आकर कहने लगी, मैंने और मेरे माँ बाप ने क्या किया है वो आप लोग इन्हें ताना मार रहे हैं। बिना कोई बात जाने समझे बोले जा रहे हो। मैंने यह सब बात किससे कही और कब? सास ने कहा, बड़ी बहू से। तुमने यह बातें कही तो ठीक है, भाभी जी को बुलाइए और वह बात मेरे सामने कहे। मैंने कब कहा? और ये क्या? बीना को अब तक अपनी जेठानी की चाल समझ में आ गई थी। वो भी सबके नजर में गिराने के लिए झूठ बोली जा रही थी और खुद को एक आदर्श बहू साबित करना चाहती थी, जिससे घर में उसका कायम रहे और वो बुरी बनी रहे। पर बीना ने ठान लिया था कि आज वो जेठानी जी के चेहरे से नकाब उतार कर रहेगी। सास ने जेठानी जी को आवाज लगाई। उन्हें आते ही बीना ने पूछा, भाभी, मैंने आपके मायके से आए सामान को लेकर क्या बात कही, बताइए, और कब कही? और इस बात के लिए तैयार नहीं थी। शक पका गई और बात को टालते हुए कहा, इन बातों को छोड़ो, यह सब तो होते ही रहता है। मैंने इन बातों का बुरा नहीं माना। बीना ने कहा, नहीं, आज आपको बताना पड़ेगा मैंने आपसे घर वालों के लिए क्या कहा। वो कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि उसके द्वारा कभी सभी बातों झूठी थी। तब बीना ने कहना शुरू किया, यह सब बातें मैंने नहीं, इन्होंने कहा। इन्होंने पहले दिन ही मुझसे कहा कि आप लोग दहेज के लालची हो। उनके माँ बाप ने दहेज नहीं दिया तो आप लोग उन्हें परेशान करते। मैं घर का काम ना करूं क्योंकि मैं अपने साथ दहेज लाई हूँ। जब मैंने कहा यह दहेज थोड़ी है, यह तो हर माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं। यह हर समय मुझे आप लोगों के खिलाफ भड़काती रहती है। मुझे नहीं मालूम था कि यह इतनी चालाक, झूठी और चुगलखोर है। कहती स्वयं है और लगती दूसरे के नाम। उससे करकदार आवाज में अपनी जेठानी से कहा, आज के बाद आपने ऐसा किया तो ठीक नहीं होगा। और अम्मा जी, आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? आप तो घर की परी है, आपके लिए तो दोनों बहू बराबर है। आपने पूरे अधिकार से मुझसे पूछा तो होता। अब आप सच का पता चल गया है कौन सही है कौन गलत है। पीठ पीछे चुगली करने मेरे संस्कार में नहीं। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो बिना गलती के ताने और अपमान सहती रहूं। आज के बाद आपकी चहेती बहू अगर मेरे बारे में कुछ भी कहे तो सीधा मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर मैं कहा होगा तो सच बता दूंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती और गलत बात बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। आप लोग इज्जत दोगे तो मैं उसे कई गुना आपकी इज्जत करूंगी। अगर आप लोग बिना बात के मेरा अपमान करे तो मुझे जवाब देना आता है। यह कहकर वीना अपने कमरे में चली गई। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सास ने जब जेठानी को गुस्से में देखा तो वो सिर नीचे कर चली गई। जेठ ने भी अपनी पत्नी से गुस्से में देखा और बाहर चले गए। जेठानी को बिना से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब वो शर्मिंदगी के कारण किसी से नजर नहीं मिला पा रही थी। उसकी गलती सबके सामने आ गई थी। बीना बहुत खुश थी आज जब सबको सीरियल पता चल गया था, कौन सही है और कौन गलत। इतने दिनों बाद सास ने भी अपनी बड़ी बहू का असली रूप देख लिया और वो अपनी गलती सुधारने बीना के कमरे में चली गई, चल पड़ी। यह कहानी हमें ये बताती है कि कोई भी बात मन में रखकर कई रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। दिल की बात कहकर रिश्ते में आने वाली दरार को खत्म कर देना चाहिए। जो भी बात है आप सामने कहिए, पीठ पीछे नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों का काम है लोगों को भड़काना, ऐसे लोगों से सावधान रहे। यह कहानी आपको कैसी लगी वो कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली वो भी मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।